नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। गांव किसान की एक नई कड़ी में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम में हम आपके लिए हमारे तीनों सेगमेंट्स लाते हैं: खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान। और इन तीनों सेगमेंट्स के जरिए कुछ खास जानकारियां हैं जो हम आप तक पहुंचाते हैं। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में क्या कुछ रहने वाला है खास, जानने के लिए आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की। किसान भाइयों बहनों, खेती किसानी को उन्नत बनाना है तो हमें वर्तमान समय में जो नई गतिविधियां हो रही हैं उनके प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। तो इस समय किस तरह से आप खेती किसानी में और भी ज्यादा आधुनिकता को अपनाकर अपनी खेती किसानी को उन्नत बना सकते हैं, आइए जानने के लिए दिखाएं आपको हमारा पहला सेगमेंट खेती किसानी। अगर कोई छात्र बीटेक की डिग्री लेता है तो उसका सपना होता है कि या तो उसे मोटी सैलरी वाली नौकरी मिले या फिर विदेश से जॉब का ऑफर। लेकिन असम के रहने वाले विजित ये ख्वाहिश पूरी होने के बाद भी स्टार्टअप से जुड़ गए। विजित असम के हैं तो जाहिर है वो चाय से संबंधित स्टार्टअप में किस्मत आजमा रहे हैं और उनके ये प्रयास सफल भी हो रहे हैं। ऑर्गेनिक के इस बाजार में विजित भी अपनी ऑर्गेनिक चाय लेकर आए हैं जो सेहत और पर्यावरण दोनों के हिसाब से बढ़िया है। विजित के इस ऑर्गेनिक सफर में करीब 150 किसान साथ दे रहे हैं। वो बताते हैं कि सामान्य चाय की तुलना में ऑर्गेनिक चाय के अच्छे दाम मिलते हैं, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया है। विजित बताते हैं कि उनके इस प्रयास में सरकार की योजनाएं काफी मददगार साबित हुई। शुरुआत में उन्हें 10 लाख का ग्रांट मिला, वहीं पूसा संस्थान की तरफ से 20 लाख का ग्रांट। आपने ऑर्गेनिक में आने के कैसे सोचा? सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार। मेरा नाम विजित शर्मा है और मैं एजुकेशन में बीटेक मैकेनिकल में हूँ। बीटेक करते टाइम ही स्टार्टअप का क्रेज़ था। मैं तो कुछ तो स्टार्टअप करना है। तो एक्चुअली मैंने जो बीटेक है ये अम्बाला कैंट से किया हुआ है, MM यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना घर लौट के अपना कुछ वहाँ पर स्टार्ट करूँ। तो मैंने देखा कि बहुत सारे मेरे वहाँ पर किसान थे जो जैविक खेती के ऊपर जा रहे थे, लेकिन उनको कोई अच्छा सुविधा या अच्छा हेल्प नहीं मिल रहा था जिसमें वो लोग कर सके कि अपना प्रोडक्ट को खुद ही मार्केट करके सेल कर सके। तो हमने क्या किया कि हमने एक पोर्टल बनाया ईशा टी करके, और उसमें सारे फार्मर्स को हमने एकजुट किया और उनको सर्टिफिकेट के लिए मोटिवेट किया कि आप लोग सर्टिफाइड कर लो और एक प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाओ। तो उस हिसाब से उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया। हमने भी अपना ग्राउंड लेवल में बहुत सारे फार्मर्स को हेल्प किया करके उनको एक ही पोर्टल में ishati.in में लेके आ गए। तो अभी हमारे साथ 150 से ज़्यादा किसान हैं जो कि ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं आसाम में, और आपको एक स्वस्थ ऑर्गेनिक चाय, सुबह की चाय पिला रहे हम लोग ishati के माध्यम से। विजित जी, आपने जैसे कहा कि सुबह की चाय आप मीन्स ताज़गी की और दिन की अच्छी शुरुआत करा रहे हैं, और इसके साथ साथ आप किसानों को अच्छा शुरुआत कराने के लिए क्या क्या करा रहे हैं और भारत सरकार की कौन कौन सी स्कीम का लाभ आप उनको दिलवा रहे हैं? हाँ, तो मैं कहूँ तो पहले क्या होता था कि अगर आप जैसे कि नॉन ऑर्गेनिक अगर आप चाय बेचते हो, तब क्या होता है कि आपके जो बड़े कंपनीज है या फैक्ट्रीज है उनको बहुत कम दाम में उनका चाय पत्ती जो ग्रीन पत्ती है वो लेते थे, जो कि उनको अपना खर्चा पानी निकालने का भी बहुत मुश्किल हो जाता था। तो अभी जब वो लोग खुद का प्रोडक्ट खुद ही बेच रहे हैं तो उनका मुनाफा 3 गुना से ज़्यादा हो गया है। अगर वो लोग 1 किलो चाय 200 रुपये में बेचते थे, अभी वो अपना सेम चाय आपको 600 रुपये में बेचना हो रहे हैं, जिसके वजह से उनका जितना भी वर्कर्स है उनको भी जो आपका महीने का जो सैलरी है वो ज़्यादा मिल रहा है। और उस हिसाब से हम लोग का देख सकते हैं, अभी किसान भाई है वो बहुत ही खुश है अपना ऑर्गेनिक करके, क्योंकि पहले उनको लगता था ऑर्गेनिक करेंगे तो मार्केट मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन अब जब देख रहे हैं कि मार्केट मिल रहा है और उनका मुनाफा भी ज़्यादा हो रहा है, तो बहुत सारे किसान अभी आगे आ रहे हैं ऑर्गेनिक खेती करने के लिए। इस राशि से वो अपने उत्पाद को बेहतर तरीके से बाजार में ला पाए। जो नॉन ऑर्गेनिक और परंपरागत खेती जो पहले करते थे, साथ में अपने रॉ मटेरियल्स को जैसे तैसे बेचते थे, स्टार्टअप के थ्रू आप लोगों ने उसे एक आकार दिया, पैकेजिंग का रूप दिया, ऑर्गेनिक का तरीका समझाया, और इससे किसानों का जो आमदनी है उसे 3 गुना करवाने की भारत की सरकार जो सोच रहे थे कि आए 2 गुना हो, उससे आगे बढ़ रहे हैं। मीन्स युवाओं का इससे जुड़ना बहुत ही लाभप्रद हो रहा है। इस पर क्या कहेंगे? हाँ, अभी क्या हो रहा है कि जब हमने ये स्टार्टअप स्टार्ट किया था आसाम में, हमने पहले यही सोचा था कि हमको कोई सुविधा मिलेगा या नहीं मिलेगा,
तो बाय लक हम लोग को पहले तो हमने गवर्नमेंट के साथ से हमें सुविधा मिला कि हम लोग को 10 लाख का ग्रांट मिला असम स्टार्टअप से। उसके बाद आपको ये पूसा से हमें 20 लाख का ग्रांट मिला। उससे आपने अपने पूरा वेबसाइट पूरा नेटवर्क बिल्ड किया। उसके बाद हमने फार्मर्स को भी बहुत सारे ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का सुविधा दिया, जिसमें वो लोग मतलब ऑर्गेनिक, क्योंकि फार्मर से इतना पैसा नहीं होता कि वो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट करे, तो हमने उनको हेल्प किया कि गवर्नमेंट का स्कीम उठाए सर्टिफिकेट करने के लिए, अपना एक ग्रुप बनाए और उसका सर्टिफिकेट ले और हमें उनसे टीसी दे। और उस हिसाब से लोग तभी एक, जैसे कि जितना भी आप ऑर्गेनिक कर लो कुछ तो एक सर्टिफिकेशन होना चाहिए, तो इसलिए वो सर्टिफिकेट उनको भी मिल गया और उनका उस हिसाब से आपका ट्रेडिंग भी उनका ज़्यादा बढ़ गया करने के लिए। तो ये कहना उचित होगा जो भारत सरकार की जो स्कीमें हैं, चाहे डिजिटल इंडिया हो जिसे आप सोशल मार्केटिंग कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, चाहे वो एफपीओ हो, चाहे वो स्टार्टअप हो, हर जगह सब्सिडी, हर जगह ट्रेनिंग, हर जगह सुविधाएं दे करके सिर्फ किसानों को नहीं युवाओं को भी जोड़ करके इसे कॉरपोरेट का रूप दे रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ जी, पहले हम यही कहना चाहेंगे कि भारत सरकार की तरफ से अभी ये स्टार्टअप के लिए इतना सारा स्कीम है कि बस आप लोग को काम करना है, कुछ करके दिखाना है। अभी जैसे कि फाइनेंस का जो पार्ट था, जो बैंक का लोन या जो भी है, उससे ज़्यादा आपको ग्रांट मिल रहा है और ग्रांट के वजह से आपका स्टार्टअप का जो कल्चर है, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितना भी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। अभी युवा बहुत आसानी तरीके से गवर्नमेंट का स्कीम ले सकता है और अपना स्टार्टअप खोल सकता है। रोजगार की तलाश में रहने वाले ज्यादातर युवा विजित से प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि विजित ने नौकरी करने का विकल्प छोड़कर नौकरी देने की राह इख्तियार की है। इसीलिए आज विजित के साथ करीब 40 कर्मचारी काम कर रहे हैं। वहीं 500 महिलाएं टी बैग बनाने का काम कर रही है। इसके अलावा 1000 से ज्यादा लोग चाय के बागान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शर्मा जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि स्टार्टअप के बारे में, सिर्फ स्टार्टअप नहीं, आज के समय में भारत सरकार ने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में युवाओं को इतना ये दे रहा है कि आप जुड़ो, आगे बढ़ो, काम करो, आज के क्षेत्र में जॉब लेने वाला नहीं जॉब देने वाला बनो। तो आप ये बताइए, आपने कितने लोगों को जोड़ा है? अभी हमने जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट किया है, मेरे पास ऑलमोस्ट 40 एम्प्लॉई है जो कि मेरे लिए डायरेक्ट काम कर रहे हैं। उसके बाद हमारे ओमेन जो टी बैग बनाते हैं हमारे लिए, वैसे हमारा 500 महिलाएं हैं जो कि हमारे लिए बनाता रहता है। और जो भी 150 गार्डन में ऑलमोस्ट आप मिला लो 1000 से ज़्यादा लोग ओमेन काम कर रहे हैं अभी वहाँ पे रोज़ चाय पत्ती बनाने में। तो कुल मिला के आपके 2000 से ज़्यादा लोग हैं जो कि ईशा में अभी जुड़े हुए हैं। मैंने पहले जहां एक युवा एक हैंडसम सैलरी की सोचते थे, आज सैलरी बांटने में सोच रहे हैं। युवाओं को और महिलाओं को किस तरह से जोड़े, इस पे सोच रहे हैं। हाँ जी, इस पे क्या कहेंगे आप? पहले तो ये था कि हम ये सोचते थे कि हम सैलरी लेंगे, एक अच्छा मतलब लाइक कंपनी ज्वाइन करेंगे। लेकिन जब हमने देखा कि ज्वाइन करने से अच्छा तो हमको खुद ही, हम जैसे कि हम सोचते कि हम बाहर जाएंगे, मेरे को भी मौका मिला था फॉरेन जाने के लिए, लेकिन हमने सोचा नहीं, ऐसा हो कि लोग यहाँ पर आए, फॉरेन से लोग यहाँ पर आए, आके हमसे खरीदे। और ये हो भी रहा है, जैसे कि अभी हम लोग साउथ कोरिया एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यूएस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो बाहर से लोग आ रहे हैं, हमारे बागान में आ रहे हैं, हमारे पास आके वो लोग खरीद रहे हैं। उससे हमारा क्या है कि हम लोग का जितना भी ग्रोअर्स है, जितना भी वर्कर्स है, जितना भी ओमेन है, उनको अच्छा आमदनी हो रहा है उससे, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट अच्छी दाम में हम बाहर भी बेच रहे हैं और अपना देश का प्रोडक्ट देश में भी बेच रहे हैं। तो आप अपना देश का स्वाद देश ही नहीं विदेशों तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री जो जा रहे हैं विदेशों में बिजनेस टाइज कर रहे हैं, वो इससे आप लोगों को काफ़ी लाभ मिल रहा है। बहुत ही लाभ हो रहा है, क्योंकि अभी अगर इंडिया बोले या आसाम की चाय बोले, लोग तो जानते ही है। तो आज असम ग्लोबल असम है। हाँ जी, ग्लोबल असम है। जो भारत सरकार की सोच है कि वोकल बनो लोकल के चीज़ों के लिए, हाँ जी, वो आप लोग भी उसमें काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। अभी हम लोग लाइक जब ये माध्यम से अभी जैसे कि एक्सपोर्ट वगैरह बहुत ईजी हो गया। पहले तो इतना मुश्किल था कि वो इधर उधर घूमो, लाइसेंस मिलता नहीं था, वो बड़ा मुश्किल था। आज तो हम लोग को 7 डेज़ में आपको एक्सपोर्ट का लाइसेंस मिल जाता है। और अभी हम लोग इतना तेज़ी से हमने एक्सपोर्ट में ग्रो किया है। अभी यूनाइटेड स्टेट्स में हो गया, कनाडा में हो गया, या आपका साउथ कोरिया में हो गया, हम बहुत रैपिडली ग्रो कर रहे हैं अभी। तो भारत सरकार ने आज युवाओं को एक ऊंची उड़ान देने की कोशिश की, और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स चाहे मार्केटिंग के क्षेत्र में हो, चाहे पॉलिसी में बदलाव ला करके युवाओं को सुविधा प्रदान करना हो, उसके लिए भारत सरकार तत्पर है। और सबसे बड़ी बात है कि युवा आगे आ रहे हैं और इस चीज़ को अपना करके अपने नए उड़ान भर रहे हैं।
ये विजित के प्रयासों का ही फल है कि आज उनके उत्पाद की मांग देश ही नहीं विदेशों में भी है। इसके पीछे भी विजित निर्यात से संबंधित सरकार की नीतियों का श्रेय देते हैं, जिससे उनका देखा सुनहरा सपना अब सच होता दिखाई दे रहा है। तो ये था सेगमेंट खेती किसानी। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में अगर आप पशुपालन से जुड़े हुए हैं तो जरूरी हो जाता है कि आप भी इस दिशा में अपनी भागीदारी निभाएं, अपने पशुओं को बिल्कुल स्वस्थ रखकर। किस तरह से ये संभव हो सकता है, आइए जाने हमारे सेगमेंट हमारा पशुधन में। देश के ज्यादातर किसान प्राकृतिक खेती यानी गौ आधारित खेती का रुख कर रहे हैं। यही वजह है कि ऐसे किसान कृषि के साथ साथ पशुपालन को भी बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे उन्हें खाद कीटनाशक के साथ अतिरिक्त आय भी हो रही है। लेकिन खेती के साथ किसान के पास पशु भी हो, ये जरूरी नहीं। ऐसे में प्राकृतिक खेती के लिए कुछ संस्थाएं खाद और कीटनाशक मुहैया कराने का काम करती हैं। आज हम जिनसे मिलवाने जा रहे हैं वो भी कुछ ऐसा ही काम कर रहे हैं, या कहें कि इससे बढ़कर। गोपाल सुतारिया मूल रूप से भावनगर के वल्लभीपुर के रहने वाले हैं, जिनका पैतृक व्यवसाय हीरा से जुड़ा हुआ है। गोपाल जी ने भी परंपरा निभाते हुए 10 साल इस व्यवसाय में दिए और व्यवसाय को और बढ़ाया। परिवार से मिले संस्कारों ने उन्हें गौ सेवा की तरफ मोड़ दिया और उन्होंने अहमदाबाद में बंशीगिर गौशाला शुरू की। इस समय वो गाय पालन के साथ देसी गायों की नस्लों का संरक्षण भी कर रहे हैं, जिसके तहत वो गौ आधारित कृषि, गौ आधारित गुरुकुल, गौ पंचगव्य को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा इनके यहाँ 18 गोत्र की गिर गायें मिल जाएंगी, जिनके गोबर व मूत्र से कई तरह के उत्पाद बनाए जा रहे हैं। वो बताते हैं कि उनके उत्पादों में से एक है गौ कृपा अमृतम, जिसमें कई तरह के बैक्टीरियो का कल्चर है, जो कृषि में जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो हर तरह की मिट्टी को उपजाऊ बना देते हैं। आइए गोपाल जी से समझते हैं उनके इस घोल का गणित। हमने ये गौ कृपा अमृतम बना रहे, उसके विषय में बात करेंगे। हमारे यहाँ पे 5 प्रकल्प चल रहे: गौ आधारित कृषि, गौ आधारित गुरुकुल, गौ आधारित हमने गौमूत्र और उनकी पंचगव्य की प्रोडक्ट से फार्मेसी बनाई हुई GMP लाइसेंस के साथ, तो 60 दवाइयाँ बनाते हैं। उसी प्रकार 18 गोत्र की गिर गाय है हमारे पास। भावनगर के राजा, मोरबी राजा, ऐसी 600 गौवंश है। तो किसी को बांधा नहीं जाता है, सभी के नाम है। दोहने के समय जिसको नाम बोलेंगे वो बाहर आती है। तो वहाँ पे गुजरात में आपको आमंत्रण देता हूँ, कभी भी आप आ सकते हैं। ऐसे ही हमने पंचगव्य और 21 औषधि में से एक प्रोडक्ट बनाई है, जिससे 7 दिन में ही यूरिया, DAP, पेस्टिसाइड्स बंद होता है और प्रोडक्शन मेंटेन रहता है या बढ़ा सकते हैं। तो वो प्रोडक्ट क्या है, उसका हमने गौ कृपा अमृतम नाम दिया हुआ है। और गौ कृपा अमृतम से क्या होता है, तो उसके अंदर 100 से ज्यादा बैक्टीरिया है। जैसे आप यूरिया डालते हैं तो इसके अंदर 24 बैक्टीरिया ऐसे है कि जो आपने खेत में गोबर डालना है, उसी गोबर को खा के डायरेक्ट हवा में से नाइट्रोजन दे देते हैं, और उतनी स्पीड में कि जितनी स्पीड में यूरिया। वैसे ही फास्फोरस के बैक्टीरिया इसके अंदर है। ये बॉटल है और ये बॉटल ही हम फ्री देते हैं, निःशुल्क देते हैं। देना भी फ्री है, सिखाना भी फ्री है। तो इसको सरल 4 चरणों में पूरी कृषि को हमने डाला हुआ है कि यही बैक्टीरिया पौधे के ऊपर स्प्रे किया, इसके अंदर से 10 बैक्टीरिया ऐसे जो अपने शरीर में से ऐसा रस छोड़ते हैं कि नई काम के कीटक, फंगस सब दूर भाग जाते हैं। तो पेस्टिसाइड आपका रिप्लेस हो जाता है विदिन 7 डेज के अंदर। तो देश का 7 लाख करोड़ का खर्चा है वो इसके द्वारा 0 हो जाएगा। ये प्रोडक्ट हमने 3.5 साल पहले लॉन्च किया और अभी 22 राज्यों में 425 शिविर किए हमने।
350 प्रत्यक्ष और बाकी के वेबिनार। अभी 22 राज्यों में 65 क्रॉप, 10 प्रकार की मिट्टी, काली, चिकनी, रेतीली, कोई भी मिट्टी, सभी में परिणाम है, सभी के अंदर परिणाम है और 7 लाख किसान अपना चुके इस प्रोडक्ट को। और सिंपल गौ आधारित कृषि, 1 गाय 1 एकड़ मिनिमम हमारा दर्शन है, 1 से 2 गाय। समझ लीजिए आपने मूंगफली, तुवेर, चना कुछ भी उगाया तो दाना बाहर बेचा, पत्ता तो निकलेगा ही, तो वो नहीं दूध देने वाला गाय भी पत्ता खा के गोबर देगा। गोबर ही मुख्य प्रोडक्ट है। उसी गोबर को के ऊपर ये बैक्टीरिया छिड़क के कंपोस्ट कर सकते हैं। यही बैक्टीरिया आपके घर पे बनेगा। एक बार लेने के बाद हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। ये 1 लीटर की बोतल आपने 200 लीटर पानी में डाली, 2 किलो अंदर गुड़ मिलाया, 2 लीटर छाछ मिलानी है, बटर मिल्क देसी गाय की, 1 हफ्ते में 200 बन जाएगा। उपयोग करते करते 10 लीटर हो गया, वापिस पानी डालिए, वापिस गुड़ और छाछ और डालिए, वापिस 200। समझ लीजिए मैंने आपको दिया, आपने 200 बना के 1 लीटर कोई मित्र को दिया, उन्होंने भी सेम प्रोसेस किया, 200 लीटर पानी में गुड़ छाछ मिलाया, उनका भी 200। तो एक बार देने के बाद आपके घर पे ही बनेगा हजारों साल। कलर बदलेगा, गुण नहीं बदलेगा, सुगंध बदलेगी, गुण नहीं बदलेगा। 1 हफ्ते के बाद उपयोग करिए, महीने के बाद करिए, 6 महीने के बाद करिए, खराब नहीं होता है। तो पैथोजेंस जो शत्रु जीवाणु सप्रेस फॉर्म में ही रहता है, तो आपके घर पे ही बनेगा, आपके द्वारा ही आपका मूवमेंट होगा। यही डायरेक्ट हवा में से ही नाइट्रोजन दे देगा, फास्फोरस उपलब्ध करा देगा, पोटाश उपलब्ध करा देगा और सल्फर उपलब्ध करा देगा। माइक्रो न्यूट्रिशन जो गोबर के अंदर देसी गाय के 1200 कंपाउंड है, उसी को ये अवेलेबल फॉर्म में पौधे को खिलाएगा, रसोई घर का काम करता है। तो यही बैक्टीरिया नीचे बहाना है, यही बैक्टीरिया ऊपर स्प्रे करना है और यही बैक्टीरिया आपके गोबर को कंपोस्ट कर देगा। तो ऑल इन वन इसके अंदर 100 से ज्यादा बैक्टीरिया जीनस है। ऐसे ही ग्रोथ प्रोमोटिंग भी अंदर है। मिट्टी 1 ही साल में पूरी आपके हाथ में आ जाएगी और 10 दिन के अंदर ही देसी केचुआ पैदा होना शुरू हो जाता है इसी के द्वारा, और मधुमक्खियां बढ़ जाती है, तो पोलिनेशन का काम अच्छा होता है। तो सारी प्रकृति एक्टिव हो जाती है। तो पूरा डिटेल समझना है तो गोपाल भाई सुतरिया यूट्यूब पे डालेंगे या गौ कृपा अमृतम आधारित पूरी कृषि डालेंगे तो अपने आप आ जाएगा और उसके अंदर पूरा डिटेलिंग में आप कर सकते हैं। और इसको सभी राज्य में, इवन 2000 TDS में आम के पेड़ नहीं होते, 3500 TDS में आम के पेड़ इसके द्वारा हो चुके हैं। तो सभी क्रॉप के अंदर मिलते हैं परिणाम और 1 ही साल में मिट्टी ऐसी बन जाती है कि बारिश की बूंद बूंद नीचे उतर जाती है, तो पोरस हो जाती है। तो जल स्तर का जो समाधान है पूरे विश्व का, वो गौ माता ने इसके द्वारा दिया हुआ है। तो देशी गौवंश आधारित दूध को हमने बाई प्रोडक्ट बनाया है, गोबर को हमने मुख्य प्रोडक्ट बनाया है। उसी प्रकार पे हम लोग इसका प्रचार प्रसार करते हैं और इसका देना भी फ्री है, निशुल्क देते हैं, निशुल्क सिखाते हैं। किसी को भी सिखाना है, अहमदाबाद में हमारी गौशाला है, बंसी गिर गौशाला, वहीं पे उसका प्रशिक्षण फ्री होता है और हम बाहर अलग अलग जगह पे शिविर भी करते हैं। गोपाल जी का ये कदम वाकई उन किसानों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है जो रासायनिक खेती को छोड़ प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं। आइए अब नजर डालते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर और जानते हैं कि कौन से वो प्रबंधन कार्य हैं जो आप अपने पशुओं को बिल्कुल स्वस्थ रखने के लिए कर सकते हैं। बारिश के मौसम को देखते हुए पशुशाला में साफ सफाई रखें और पशुओं को बीमारी से बचाने के उपाय करें। इस माह में अतः परजीवी व बाह्य परजीवी के प्रकोप की आशंका रहती है, इसलिए पशु को रोगों से बचाएं। खुरपका, मुंहपका यानी FMD, गलघोटू यानी HS, लंगड़ा बुखार, BQ जैसे जरूरी टीके पशु को लगवाएं। इस माह में भैंसों का बयान शुरू हो जाता है, अतः प्रजनन संबंधी सावधानी के साथ नवजात को सुरक्षा दें। पैदा होने के साथ बच्चे के नाल को करीब 1.5 से 2 इंच पर धागे से बांधे व टिंचर व आयोडीन लगाना चाहिए। इस माह में दूध उत्पादन सही बनाए रखने के लिए पशु को खनिज लवण की मात्रा चिकित्सक की सलाह पर दें। इस समय बारिश से उगे हरे चारे को सीधे पशु को ना दें, ये पशु के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये चारा फसल मक्का की दूसरी फसल लेने का सही समय है। 25 से 30 किलो बीज प्रति एकड़ प्रयोग करें। इस समय पशुपालक संतुलित पशु आहार के लिए मक्का, बाजरा, लोबिया एवं ज्वार की बुआई करें। तो ये था हमारा सेगमेंट हमारा पशुधन। इसी के साथ बता दें आपको कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। अनाज, दालें या सब्जियों का हाल, भाव हो मसालों का या तिलहनों की चाल, कब बेचने हैं फल, जानकार सुझाएंगे सब बातों का हल। हर फसल पे नजर, हर मंडी की खबर। मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। कार्यक्रम के इस भाग में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे सफल किसान से जिन्होंने अपनी अलग सोच, कड़ी मेहनत और खुद पर विश्वास रखते हुए ये मुकाम हासिल किया है। आइए मुलाकात करें हमारे सफल किसान से, हमारे सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तान में। प्राकृतिक खेती जितनी सरल और सहज है, उतने ही सरल होते हैं इसे अपनाने वाले किसान भी। आज हम जिस किसान की बात करने जा रहे हैं, प्राकृतिक खेती में किए गए उनके प्रयासों को लगभग सभी लोग जानते हैं। कृषि को आसान और भरपूर उत्पादन देने वाली बनाने के लिए उन्होंने करीब 168 विषयों पर काम किए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के किसान और मार्गदर्शक ताराचंद बेल जी की। ताराचंद जी की पारिवारिक पृष्ठभूमि खेती किसानी वाली ही रही है, लेकिन पहले उनके यहाँ भी रासायनिक खेती ही हुआ करती थी। लेकिन एक दिन ताराचंद जी ने रासायनिक खेती के दुष्परिणामों के बारे में पढ़ा तो जैविक खेती एक विकल्प के रूप में दिखाई दिया। इसी के बारे में और बेहतर जानने के लिए उन्होंने केवीके से संपर्क किया, जहां उनकी मुलाकात नानाजी देशमुख से हुई और अगले कुछ सालों तक उनके सानिध्य में रहते हुए प्राकृतिक खेती की बारीकियों को समझा। यही वो समय था जिसने ताराचंद जी की सोच को बदल दिया और उन्होंने साल 2009 से प्राकृतिक खेती करनी शुरू की। इस खेती से मिलने वाले परिणामों के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने 100 किसानों को मिलाकर एक संस्था बनाई और जुट गए इसे देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाने में। ताराचंद जी की तकनीक के जरिए किसान अपनी आसपास की चीजों से ही नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश समेत सभी सूक्ष्म तत्व आसानी से बना सकता है। साथ ही मौजूदा समय में खेती करने से पहले हवा, पानी, मिट्टी, ऊर्जा को शुद्ध करना जरूरी है। लेकिन कैसे? इन तमाम विषयों पर ताराचंद जी से बात की हमारे संवाददाता अतनु टिकैत ने। तो आइए हम जानते हैं कि ताराचंद बेल जी किस तरह से जैविक खेती को एक नया धारा दे रहे हैं, एक नया आकार दे रहे हैं और लोगों तक, किसानों तक किस तरह से वो पहुंच करके उनकी खेती के जो वो तरीके हैं उनमें बदलाव लाने का जो प्रयास कर रहे हैं और किस तरह से वो प्रयास कर रहे हैं, इनको जानने के लिए हम मिलते हैं ताराचंद जी से। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे। धन्यवाद। धन्यवाद जी। मैं आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप जैविक खेती से कैसे जुड़ने का आपके मन में विचार आया और आप किस तरह से जुड़े? देखिए, ऐसा है 2005 में मुझे नानाजी देशमुख ने 5 टास्क दिए थे। गांव से गरीबी, बीमारी, बेकारी, अशिक्षा, विवाद खत्म करना। मैं और मेरी पत्नी हम दोनों ने अपनी नौकरी छोड़ के वहां गए थे और जब उन्होंने हमें टास्क दिया तो हमने 167 विषयों पर काम किया। फिर मुझे लगा कि केवल प्राकृतिक खेती कर ले किसान तो गरीबी भी खत्म, बेकारी भी खत्म, अशिक्षा भी खत्म, विवाद भी खत्म हो जाएगा। तो जब हमने प्राकृतिक खेती पर समझा तो 2009 में 100 किसानों को, नरसिंहपुर, बालाघाट, सिवनी के 100 किसानों को मिलाकर मैंने एक संस्था बनाई, रजिस्टर्ड संस्था, प्राकृतिक खेती शोध संस्था बालाघाट। और हमने प्राकृतिक खेती पर कई तरह के काम किए। भारत और भारत के बाहर के जितने मॉडल थे हमने सब लगाए और उन सब के प्रयोग के बाद हमने नतीजे निकाले कि हमें जो है ऐसे ऐसे काम करना है। सबसे पहले मिट्टी को अच्छा करना, तो उसका हमने एक प्रैक्टिस डेवलप किया, भूमि उपचार। मिट्टी उसमें क्या है, 1.5-2 साल में मक्खन जैसी मुलायम हो जाती है। मिट्टी से सौंधी खुशबू आती है। मिट्टी में किसी तरह की कोई फंगस वायरस रहता नहीं। पौधा बहुत अच्छा ग्रो होता है। हरी कच्च फसल आती है। तब फिर हमने जब हरी कच्च फसल आने लगी तब हमने 3G 4G कटिंग डेवलप की और इसके द्वारा हमने 18 फसलों के रिकॉर्ड उत्पादन लिए हैं। जैविक खेती में जैसा कहा जाता है कि उत्पाद में कमी आ जाती है, आप केमिकल से जब आप जैविक में आते हैं तो उत्पादन में वो नहीं रह जाता है जो केमिकल में रहते। कहाँ तक ये सत्य है और इससे किस तरह से आपने? बिल्कुल, अभी तक की जो दूसरी टेक्नोलॉजी थी कि वो उनमें उत्पादन इसलिए घटा है कि वो न्यूट्रिशन और एनर्जी का ध्यान नहीं दिए। न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं देंगे, एनर्जी का ध्यान नहीं देंगे तो उपज घटेगी, क्योंकि अल्टरनेट हमको या पौधों को एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए और खुराक चाहिए, पोषक तत्व चाहिए। तो हमने ये दोनों काम किया। पहले तो जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको खत्म करने का काम किया। मिट्टी, हवा, पानी में जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको हमने खत्म किया ऊर्जा जल से। ऊर्जा जल यानी बहुत सरल फार्मूला है, अग्निहोत्र, भस्म का पानी और फिटकरी। ऊर्जा जल ये जमीन पे डाले, मिट्टी की निगेटिविटी खत्म हो जाएगी और फिटकरी के कारण फंगस खत्म हो जाएगा।
फिर हमने हवा का और पानी का भी एनर्जी बढ़ाने की कोशिश की। उसके लिए जो है जहाँ ट्यूबवेल के स्रोत है वहाँ पर अग्निहोत्र भस्म और गौमूत्र डालते हैं, और पानी अगर कड़वा हो, खारा हो, तो वहाँ पर जैव रसायन, एक सरल फार्मूला है जैव रसायन अपना, जैव रसायन और जो है गौमूत्र हम डालते हैं, जैव रसायन और दूध हम डालते हैं, कड़वा और खारा हो तो ऐसे जो अग्निहोत्र भस्म, गौमूत्र, दूध और जैव रसायन से पानी बहुत शुद्ध हो जाती, पवित्र हो जाए, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। वायु की एनर्जी बढ़ाने के लिए हम गंध चिकित्सा करते हैं, और पूरे पंच महाभूत यानी भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, इसको ठीक करने के लिए हम अग्निहोत्र करते हैं। तो अग्निहोत्र के द्वारा पंच महाभूतों, पंच तत्व, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, इनका हम एनर्जी बढ़ाते हैं। जब इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, ताकत बढ़ जाएगी, तो वहाँ कोई भी फसल बहुत अच्छी होगी। इस तरह से हम मिट्टी को शोधन कर रहे हैं, और 1 साल, 1.25 साल में अपनी इस टेक्निक की, और इस टेक्निक का लोगों ने नाम ही दे दिया, टीसीबी टेक्निक लोगों ने नाम दिया, ताराचंद बेलजी तकनीक। ताराचंद जी वैसे तो कई विषयों पर काम कर रही हैं, लेकिन जो मुख्य है वो है 3G व 4G कटिंग तकनीक, अग्निहोत्र एवं गंध चिकित्सा तकनीक, पंचगव्य घोल व पंचगव्य रसायन, सजीव जल, भस्म रसायन, गाजर घास स्वरस, फफूंद रोधी रसायन, सड़रश, हरड़ रसायन, कैल्शियम अर्क, प्राकृतिक फास्फोरस घोल। उनकी ये तकनीकें फसल उत्पादन में भरपूर इजाफा तो दे ही रही हैं, साथ ही पर्यावरण को स्वच्छ भी रख रही हैं। ताराचंद जी हजारों किसानों को इसकी ट्रेनिंग दे चुके हैं, और आगे भी आंकड़ों में इजाफा होता रहेगा। तो ये थे हमारे कामयाब किसान। उम्मीद करते हैं इनकी कामयाबी को देखकर आप भी इनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही बता दें, आज के हमारे इस अंक में बस इतना ही। चलते चलते एक विशेष जानकारी आप तक और पहुंचा दें। हमारा ये कार्यक्रम आप दोबारा देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। तो किसान भाइयों बहनों, उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित होंगी। अगले अंक में हम फिर से होंगे हाजिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। Clumsy, messy, playful bundles of joy, loving us more than even ourselves. Get an insight into the what, why, and how of pets. Separate the